मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं सर्वभूतानां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 7वें अध्याय का 12वां सूत्र चलेगा। विश्व मैत्री का आधार स्तंभ यह जैन धर्म है। विश्व मैत्री कहो अथवा वस्तु मैत्री कहो, बात एक ही है। और वस्तु स्वरूप में आपसी में मैत्री पड़ी ही है। कैसे पड़ी है? प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्यों के द्वारा विश्व का उपकार करते हैं। समय सार की तीसरी गाथा की टीका। प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। विरुद्ध तथा विरुद्ध अर्थात प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायात्मक। विरुद्ध कार्य मतलब पर्याय, अविरुद्ध कार्य मतलब गुण। प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। इस विधि से वह विश्व का उपकार करता है। वह गुण पर्यायात्मक बना रहता है। यह विश्व का उपकार है। कभी भी वह हाथ फैलाकर पड़ोसी की चौखट को स्पर्श करने का प्रयास नहीं करता, अपनी मर्यादा को नहीं लांघता। कोई भी द्रव्य अपनी अभिन्न सत्ता को लांघने का प्रयास नहीं करता। यह उसका दूसरे द्रव्य पर किया गया उपकार है। समझ में आता है? ना बाधा पहुंचाता है, यह तो उपकार है ही, लेकिन सहयोग भी नहीं करता। यह पर द्रव्य के प्रति किया गया उपकार है। समझ रहे? मैं हमेशा इसलिए उदाहरण देता हूं, किसी आतंकी ने आतंक किया हो कहीं, उसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और हमने उसको बचाने का प्रयास किया, तो हमने ठीक नहीं किया है। बचाने का प्रयास भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसने जैसा बीज बोया है वैसा उदय में आना न्याय है, न्याय है, यही न्याय है। बीज बोए बबूल का आम कहां से हो? जिसने बबूल का बीज बोया है और तुमने सिफारिश करी है कुछ भी बोए सबको आम आम दिया जाए, ये तुम्हारा अविवेक भरा वचन है, नशे के वचन है, पागलों का रथ्या पुरुष का विलाप है। ये तुम्हारी कोई कंसिडरेशन, कंसोलेशन, सिंपैथी दूसरों के प्रति नहीं है। ये अविवेक की निशानी है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? कोई जहर खाए फिर भी बचे, फिर भी बचे, और वस्तु के स्वभाव की मिट्टी पलिद हो जाएगी ना। तुम्हारी भावना से क्या होता है? मैंने आपको किसी को भी कहा होगा कभी, मनन ठीक न, ऐसा मत किया करो भाई, मेरा मूड सदा ठीक रहेगा, भरोसा नहीं है। फिर मैं कुछ ऐसा कुछ बोल बैठूं जिससे जूनियर्स के सामने आपकी रिस्पेक्ट घटे, मेरे प्रति भी मुझे देखते आपको गुस्सा आने लग जाए। और अभी देखकर नहीं मैंने टोका है, आई एम वॉचिंग यू सिंस, लगभग मैं कब से चालू हो और मैं तुमको ही देख रहा हूं। मत करो ऐसा ही। और फिर तुम बगल वाले को भी, बगल वाला भी वैसा ही है। चलो कहां तक आए? हाँ, कुछ कह रहा था मैं, कुछ कह रहा था विशेष बात। हाँ, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे। हाँ हाँ हाँ, मैंने किसी बैच को कभी लिया होगा, बोला तुमने भी नहीं है। हाँ, अरे हाँ हाँ, कहां से?
जहर देखो, मैंने एक अंतिम बात कही थी, एक बैच को मैंने बताया है। मैंने कहा था अकबर ने दिन ए इलाही एक धर्म स्थापित किया था, जिसमें दैट वाज कंसिडर्ड एंड सीन टू बी सॉर्ट ऑफ कोएलिशन ऑफ ऑल द रिलीजियस पार्टीज, कि संयुक्त एक उसको सब एक मेल मिलाकर एक भेल अकबर ने। इसलिए अकबर ने जोधाबाई से शादी की थी ना, अब जानते हैं सब। वो थोड़ा इस वादी का था कि सबको साथ लेके चले, एक यूनिटी के रूप में उसने काफी काम किया, सफल भी हुआ है वो बहुत। बात मेरी कहने की ये है कि कोर्ट में एक बार सब मतांतरों का एक धर्म सभा हुई, शास्त्रार्थ के रूप में। शास्त्रार्थ हुआ, फिर सब अपने अपने मत को उत्कृष्ट सिद्ध करो, आदि ये सब चलता रहता था। तो कोई आता था, कहता था हमारे धर्म का अतिशय चमत्कार इतना जबरदस्त है, फिर आग में चलकर दिखाता था। कोई ऊपर से 10-10 मंजिल से ऊपर से बिल्डिंग से छलांग लगा के दिखाता था। ये सब धर्म का प्रताप है हमारे। अब एक जन वो पुस्तक में लिखा है पूरा, अब पढ़ लेना, पुस्तक का नाम तो अभी क्या है बताओ। तो अकबर के बारे में पूरा उसमें दिया है। तो उसमें यह है कि कोर्ट में ऐसा हुआ एक बार, तो एक आदमी आया और एक आदमी ने, पता अब मैं चमत्कार दिखाता हूं हमारे धर्म का। तो फिर उसने लिया कागज का टुकड़ा और जलाई माचिस और उसको लगाया और वो कागज जल गया। बोले ये चमत्कार। ये क्या चमत्कार? सुनो सुनो, सत्यार्थ बात है ये क्या चमत्कार? तो वह बोला वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, ये उसका अपना चमत्कार है। यदि आग अपना काम करना बंद कर देवे तो राजन कल से आपको कच्ची रोटियां खानी पड़ेगी। वह अतिशय कैसे हो सकता है जो दुखकारी हो? अतिशय वह है जो अपने अनुरूप काम करे। वहां पर यह नाम नहीं दिया वो कौन से धर्म वाला था, लेकिन वो डेफिनेटली जैन ही होगा। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही करता है। टोडरमल जी ने लिया ना। मैं कहां तक आया हूं? वैसे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रकरण प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यात्मक होते हुए विश्व का उपकार करता है। कोई किसी के बीच में न टांग अड़ाता है बुरा करने के इरादे से। कौवे के कोसने से बोलो गाय नहीं मरती, क्योंकि ऐसे कौवे कोसने लग जाते तो गाय नहीं दिखती। और सेकंडली और एक बात बोलिए किसी की दुआ से एहसान से भी किसी का कल्याण यहां पर होता नहीं है। यह भी उसका उपकार है परद्रव्य पर। क्यों उसको निठल्ला क्यों बना रहे हो? किसी ना किसी बहाने किसी भी जीव को दूसरे के हाथ की कठपुतली क्यों बना रहे हो? ये पकड़ रहे आप लोग? मैं तुम्हारे मार्ग घटाऊंगा, सब कैसा फालतू आदमी है। मैं तुम्हारे मार्ग बढ़ाऊंगा, कैसा फालतू आदमी है। ये भी तुम्हें निठल्ला बनाता है। समझ में आता है? ये किसी की कृपा हमारे ऊपर नहीं चाहिए, स्वाभिमान हमको नहीं चाहिए। अब पकड़ते हैं मेरी बात को? मैं क्यों कहा ये? क्यों कहा मैंने इतना सारा? वस्तु को उपकार, ये विश्व मैत्री, ये फ्रेंडशिप अमोंगस्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो द्रव्य के बीच में ये मैत्री, ये लागू है ऊपर से बाय नियम। और ये विश्व मैत्री को स्थापित करने वाला एक सूत्र, 11वां सूत्र हमने कल तक पूरा किया, जिसमें मैत्री के 3 रूप यहां पर देखे, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थान। ये 3 रूप उसी के थे मैत्री के। समझ में आता है? हम माता के प्रति भी प्रेम कर सकते, मैत्री कर सकते हैं। पिता के प्रति भी मैत्री करे, भिखारी के प्रति भी मैत्री करे, गरीबों के प्रति मैत्री करे, सबके प्रति मैत्री करे। और मैत्री का सबका अपना अपना रूप, जो जिस लायक होए। सबको एक तुला पर नहीं रखा जा सकता। आप समझ रहे मेरी बात को? एक सूत्र तो कल चला, ये 12वां सूत्र महत्वपूर्ण, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य अर्थम, ये सूत्र चलना है। मैंने कल कहा था ये सब कंठस्थ करना। वैसे मैंने शास्त्री वालों को बोल रखा है,
अब रोजाना 10 सूत्र आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। और जिनको वैसे ही लगता हो ये बर्डन है तो फिर आप नहीं करना, फिर जिनको लगता हो नहीं मुझे तो करना है तो फिर कर लेना। आप समझ रहे नहीं, आपको मैंने बोल दिया इनको कि खाली टाइम है आपके पास तो अगले साल की भी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन 10-10 सूत्र रोज याद करो, आपकी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगी। खाली टाइम में क्या करोगे फिजूल में आप लोग? जगत का स्वभाव संवेग वैराग्य अर्थम, क्या रहस्य इस सूत्र का? इस सूत्र में यह बोला जा रहा है कि जगत और काय इसका स्वरूप भय और वैराग्य का हेतु है। ठीक, संवेग मतलब भय। अभी मैं खोलूंगा पूरा, मुझे नहीं पता, ये पीरियड तो चल सकता है, वैसे देखते हैं। संवेग का अर्थ क्या लिया? भय। भय वैसे यही पर खोल दो पहले संवेग को थोड़ा सा। संवेग के 2 अर्थ है जिनागम में, कोई बताएगा? हाँ राइट, संवेग के 2 अर्थ है जिनागम में। और जानते हैं एकदम कॉन्ट्ररी, अनुराग एक अर्थ और एक अर्थ भय। तो जब अनुराग की बात आती है तो धर्मी, साधर्मी, धर्मायतन इनको लेना, और जब भय की बात आती है तो संसार, विषय, भोग, संसार, शरीर, भोग, तीनों बातें आती है, विरक्त। ओके, भोग मतलब ही विषय, बात है कि संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना। ये संवेग के 2 अर्थ लिए। और जब एकदम प्रॉपर बाइफर्केशन करना है तो संवेग का अर्थ लेना भय, 1 मिनट, अनुराग लेना वैसे, और निर्वेद का अर्थ लेना भय। कितने जन ने बात को समझा? वेरी नाइस। अब जानते होंगे प्रशम, संवेग, अस्तित्व, अनुकंपा, इन 4 के ही 8 भी होते हैं। आप जानते हैं 4 के 8 भी होते हैं। तो 8 आचार्य ने ऐसे गिना है, भक्ति, वात्सल्य, उपशम, ये एक में एक जाएगा। संवेग, निर्वेद, ऐसा गिना है। तो वहां पर संवेग और निर्वेद 2 गिनाएंगे अभी। वैसे नहीं गिनाते तो संवेग में दोनों शामिल समझना। और जब संवेग और निर्वेद सामने आएगा तो संवेग का अर्थ अनुराग, निर्वेद का अर्थ भय, विषयों से भय, एक अर्थवाची है। अंधकार का जाना और उजाले का आना। मैं सुनो अभी एक बात हुई साधर्मी से, मैं आपको थोड़ा सा एक शेयर करता हूं। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे जीव है वे, बहुत अच्छे जीव है। क्या मिरेकल है, लेकिन मैंने जितने भी अच्छे जीव देखे हैं सब पापोदय से पीड़ित ही देखे। बार बार ऐसा क्यों लगता है क्या मालूम? जिनके ऊपर पाप का उदय आता है तो उनको बहुत ट्रैक में देखा है मैंने, मतलब ऑलमोस्ट बहुत अनुरूप जिनवानी के। उनका आचरण, एक चीज, थिंकिंग, छल नहीं, कपट नहीं, सब बहुत अच्छा। तो उनके अब भी बात आई कि आज चिंतन में एक बात आई। मैंने कहा बोलो। तो बोले कि चिंतन में ऐसी बात आई कि अंधकार का व्यय वह उजाले का उत्पाद। न्याय की भाषा में थोड़ी बोलूंगा अभी। अंधकार का व्यय वही उजाले का उत्पाद। कारण कार्य कहीं से भी लगाव चलेगा। हालांकि न्याय में पर्टिकुलर जोन्स में आचार्य ने बिल्कुल मना किया इसका। कारण कार्य वहां से नहीं लगेगा अंधकार की तरफ से। प्रकाश का आना वह अंधकार के अभाव का कारण है, ऐसा लिया। अंधकार का जाना वो कदापि कारण नहीं, ऐसा कह के खंडन भी किया है कहीं। हालांकि मुझे क्या कहना है, तो वो ये बोल रहे थे, तो चिंतन में ऐसी बात आई, ये अपने रिलेटेड नहीं है इससे। मैं क्यों कह रहा हूं आपको मुझे बाद में बताना है। तो उन्होंने कहा मुझे आज चिंतन में ऐसी बात आई, अरे उजाले के आने से अंधकार गया। अरे रे, उजाले के आने से वो अंधकार ही उजालेमय हो गया। चिंतन में बात आई। वे मेरे से हर बात में सील लगाते हैं। सील लगाते समझ में आता है? मेरे को थोड़ा सा प्रामाणिक मानते होंगे वे। तो सील लगाते मतलब मैं हाँ भरता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा उनको, नहीं मैं जांचना चाहता हूं मेरा चिंतन। तो मैंने कहा न्याय के ग्रंथों में ऐसा आया है। कोई बोलेगा अंधकार का अभाव और अपन कहते हैं ना उजाले का उत्पाद, सचमुच ऐसा नहीं है।
शैली नहीं नहीं, अब वो दूसरी बात, उजाला का आना वो जाना की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वे जो परमाणु थे ना अभी तक अंधेरे रूप, वे ही परमाणु उजाले रूप हो गए। जाता हुआ तो क्या है उसमें, यह प्रॉपर कथन है एकदम। देखो प्रदीप निर्वाणवत, एक सूत्र आपने सुना होगा बौद्धों का, प्रदीप निर्वाणवत। निर्वाण होता है जीव का, कैसे होता है? जैसे प्रदीप होता है वो बुझ जाता है, वैसे जीव का निर्वाण खत्म हो जाता है। तो आचार्य ने कैसे टैकल किया मालूम उस बिंदु को? बोले तो उदाहरण फिर से बोलना। देखो आचार्यों की इतनी पकड़ गहरी, उनको सिद्ध क्या करना है? निर्वाण का अर्थ अस्तित्व का नाश। आज भी थोड़ा लिया है लेकिन ये पहलू नहीं लिया, ये पहलू नहीं लिया जो मैं कहने वाला था। क्या कहने वाला हूं ना अभी, तुम ध्यान से सुनो। वे क्या कहते हैं बौद्ध? निर्वाण का स्वरूप अस्तित्व का नाश, खत्म होना, खत्म खत्म। अरे हम तो कहते दुख का नाश, ऐसा बोले ना तुम। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मलिनता का अभाव बोलो। तुम तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो तो वो जो छप गया था शर्ट, वो जो छप गया था धब्बा वो भी हट गया, साथ साथ तो शर्ट भी गायब कर दिया तुमने, ऐसा काम चलेगा क्या? तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे आदमी की सत्ता नाश होती है। तो कह रहे तुमने उदाहरण क्या दिया? फिर उदाहरण में फंस गए तुम। कहते हैं ऐसा नहीं है, उदाहरण में भी वे विचार खड़ा है। उदाहरण में भी कहते प्रदीप का नाश नहीं हुआ है, वे परमाणु तो वही है पुद्गल के, वही स्कंद जो आज उजाले रूप था, वो स्कंद वो पर्यांतर हुआ है, उनका नाश नहीं हुआ है। और ये फैक्ट है जैनिज्म की। अपन ऐसे थोड़ी मानते हैं कि वो आया और वो गया। अरे यही स्कंद उस रूप हो जाते हैं, वो स्कंद है ना, पुद्गल की पर्याय है ना। सक्षम समझ रहे? मैंने ये सब क्यों सुनाया, ये सब क्यों सुनाया? विषय कहां से आया? संवेद और निर्वेद ये पूरक एक दूसरों के कहो। एक नास्तिक पर कथन कहीं से हटा है तो कहीं पर लगा भी है। तो उसका मन आजकल क्यों न जाने लगता नहीं है। जब भी क्लास में बैठता है यहाँ पर नहीं देखता है, जब भी यहाँ पर अच्छा उसका बहुत अनईजी दिखता है। बोलो अनुमान, बोलो अनुमान। तुम्हारे घर कोई तकलीफ है क्या? तुम्हारे कोई किसी से झगड़ा हुआ है क्या? क्यों ऐसा कैसे पूछ लिया? क्योंकि यहां से हटा है उपयोग तो जरूर कहीं ना कहीं लगा है। फिर उपयोग ऐसा होगा ही नहीं कि यहां से हटा और कहीं नहीं लगा हो। ठीक, संवेग को मैंने खोला थोड़ा सा। यहां पर संवेग का अर्थ तो भय, ऐसा करना। ओके, सभी टीकाकारों ने ऐसा किया है। फिर जहां अन्य अर्थ हो वहां पर अन्य संभव हो, अन्य लगा लेना। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा नेक्स्ट टू यू, तुम्हारा ध्यान नहीं है और तुम्हें ध्यान भी नहीं देना है। तुम पार्क में बैठे जैसे बैठो, यहां हवा देखते। तुम क्या तकलीफ है तुम्हारे साथ? नहीं बोलो, तुम्हारी कोई समस्या है क्या? और तुम कितना चेरिशिंग माइंड रखो ना। तुम कोई बीमारी है क्या? प्रॉब्लम है क्या? क्या बात है? नहीं, तुम नाराजी बराबर दिख रही तुम्हारे चेहरे पर। नहीं क्या बोल रहे? चलो ठीक है, बीती हुई पर्याय फिर से आती नहीं, फिर से इन समयों के लिए तरसोगे। समझ में आता है? इसी को रिकलेक्ट करने के स्मरण में भी आपको जो आनंद आएगा उसका भी पार नहीं होगा। मुझे भी, इनफैक्ट मुझे भी समझ में आता है। हमारे समाधि के काल में यही सब प्रसंगों को उजागर कर करके इसी का एल्बम हमारे दिमाग में खड़ा होगा। और हमने कैसे समय बिताया, अब क्यों हम शिथिल हो गए? जब अनुकूलता में हमने इतना क्या, प्रतिकूलता में पीछे कैसे हट सकते हैं? विल इट बी रियल फ्रेंडशिप देन? समझ में आता है? अनुकूलता में हमने सब किया, अनुशासन में किया मान के चलो, लेकिन ये अद्वैत अनुशासन को देखो, कर्म की विचित्रता को, इसके अनुशासन भंग को बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं करता। यहां पर तो थोड़ा सा एक कंसिडरेशन चलेगा, लेकिन उस कोर्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि जो जज है वो अंधा है, ज्ञान से रहित है, वो ज्ञान करना नहीं जानता। जो ज्ञान वाला नहीं है उसमें दया का गुण ही नहीं है। कहां पर गए तुम? किसको नॉक करने गए तुम? ठीक है,
वस्तु ऐसी व्यवस्था इतनी तगड़ी है, तुम वहां पर नॉक करने जा ही नहीं सकते दरवाजा, उसके सामने अपील कहानी नहीं है उसके अपील करने को, फिरियत किसके सामने करते हो? समझ में आता है? कहां तक आए? संवेग हुआ। अभी एक सूत्र क्या बोलता है देखो, वैसे शब्दशार्थ हमने देखा जगत को और शरीर को, जगत और शरीर का स्वरूप संवेग और वैराग्य के लिए है, सामान्य अर्थ। अभी कुछ शब्द डालने पड़ेंगे आपको। डालने मतलब अपने ज्ञान से डालो। कौन सा शब्द डालना पड़ेगा? अर्थ इसका इतना बन रहा है कि जगत और शरीर का स्वरूप भय और वैराग्य के लिए है। उसको प्रॉपर करो, थोड़ा सा टेस्टी बनाओ सेंटेंस को। शरीर, जगत और शरीर का स्वरूप संबंधी ज्ञान संवेग और वैराग्य के लिए है। तो क्या बड़ा है बीच में? उस संबंधी ज्ञान, उसका स्वरूप कह रहे, तो भगवान सम्यक दर्शन में कारण है, कह रहे हैं जानना ये भगवान के प्रति अपनी आस्था। ये समझ में आता है? एक बात ये हुई, ये कह रहे हैं दो वस्तुओं को जानना है। कौन कौन से? पन्ना, सिट डायरेक्ट। दो वस्तुओं को जानना है। कौन कौन सी? हाँ? कौन सी दो वस्तुओं को? एकदम शिथिल हो भाई तुम तो, बोले तुम। प्रणव तो बोले गए, तो उसी कान से ये सुन रहा है। जानते थे उत्तर? जानते थे उत्तर? बराबर ये तीनों जानते थे। चलो, जगत और शरीर, इनको बनाए विषय, इनको जानो। जानो कैसे जानो? जिससे तुमको वैराग्य होना चाहिए, जिससे तुमको भय उत्पन्न होना चाहिए। किसको जानना ये भी बता रहे हैं, कैसा जानना ये भी बता रहे हैं। पकड़ रहे कुछ? देखो मैं आपको, देखो एक जैसे कभी उदाहरण दिया होगा किसी बैच को, एक आध बार दिया होगा कभी। शाकाहार पर एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ। डिबेट प्रॉपर वर्ड नहीं है इसके लिए। एक शाकाहार के समर्थन में एक सेमिनार हुआ, ओके, गोष्ठी सेमिनार हुआ समर्थन। तो फिर सभी जन आए और उस पर बात रखी शाकाहार के पक्ष में। एक अंतिम डॉक्टर आए, फिर एक बात कही उन्होंने। वो बोले शाकाहार बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा है। बात दरअसल इतनी सी है कि हम 2 किलो शाक खाएंगे, शाक फल सब्जी आदि, और जितना हमको मिलता है उसका मैटर, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वर्ड है, जितना मिलेगा माल वह हमको 200-300 ग्राम मांस में ही मिल सकता है। इसलिए लोग मांस भी प्रेफर कर लेते हैं। और फिर वो भी कोई वैसे ठीक है वो भी, लेकिन इतना ही न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें भी मिल सकता है। 8 डाउन आउट। सच्ची सच्ची बात मैं कह रहा हूं आपको। सब आपको टॉपिक दिया है हमने, तुमको यहां पर दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, इसलिए मैंने डिबेट कैंसल करके मुक्ति, इसको 2 वर्ड चर्चा मत बनाओ। दिस इज कोई दिस वर्सेस दिस ऐसा नहीं प्रकरण। तुम्हें सत्य की खोज नहीं करनी है, तुम्हें खोजे हुए सत्य पर निरूपण करना है। वी हैव ऑलरेडी कम टू अ कंक्लूजन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेरियन, और तुमको उतना ही इंटरप्रेट करना है। ये भी हो वो भी हो, अकल नहीं चलाना, डिस्क्वालिफाइड, आउट। इसको फिर से बुलाना नहीं, इसको नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूं आपको।
ठीक, देखो किसी वस्तु को आप समझ रहे होंगे प्रकरण कहां घूम रहा है। वस्तु को देखना, लेकिन किस दृष्टि से देखना। राइट अ नोट ऑन अ प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट समझते हो? प्रोस्टिट्यूट कौन कितने जन समझता है? वेश्या। लिखो उस पर, लिखो। सब वेश्या होती तो वैसे बहुत सुंदर है। सुनो 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 सुनो। और वेश्या वो होती है जो एक जेंडर में लेडी हो। और फिर पुरुष को गिग्लोस कहते, जानते हैं आप? चलो छोड़ो इन बातों को, अभी सुनो। तुमको सुंदर कुरूप इस प्रकार नहीं इंटरप्रेट करना। यहां पर तुमको वेश्या सेवन किस प्रकार दुखदायक है उसके बारे में तुमको बोलना है। धनिया होता है, धनिया, उसको एक औषधि के रूप में भी देख सकते हैं, उसको एक मसाला के रूप में भी देख सकते हैं। समझ रहे? वही आप पंसारी की दुकान में जाओ, वही मिलेगी आपको चीज। और आप आयुर्वेदिक किसी स्टोर पे जाओ तो वही चीज जो सेंधा नमक सामान्य किराना दुकान में मिलता है ना, वो आपको 4 गुना रेट वहां से मिलेगा, क्योंकि इट इज एज ए मेडिसिन। बस मेडिसिन के टाइटल पर बिक रहा है ना वो। आप समझते हैं मेरी बात को? कुछ पकड़ रहे हैं क्या? उसी नमक को दो तरफ से देखा जा रहा है, एक तो खाद्य सामग्री के रूप में और एक औषधि के रूप में, और एक और कौन सा एजेंट कहेंगे उसको? सॉल्ट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ एजेंट? बोलो भाई जल्दी, कुछ तो बोलो। इसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? इसको वो ऐसी चीज है, वो उसका फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस होता है ना उसका, ऐसा कुछ है ना? आप जानते हैं क्या कुछ ऐसा? अरे सुनो सुनो, आप नहीं देखो देखो, मैं आप भी बता रहा हूं आपको। अरे भाई पानी जमना, पानी जमता है, उसमें नमक आदि का प्रयोग करो, फटाफट जम जाता है हाफ द टाइम। उसको क्या एजेंट पर्टिकुलर नाम नहीं है, मैं पढ़ा तो मैंने भी नहीं है कहीं, मैं तो अनुमान से तुक्का लगा रहा हूं, कहीं होगा। कैटलिस्ट तो अलग अपेक्षा तुम बात कर रहे हैं। चलो छोड़ो, सुनो अभी मैं क्या कह रहा हूं यहां पर। सुनो सुनो सुनो, बस देखो, एक मॉडल रखो सामने, तुम लिखो, तुम भी लिखो। मॉडल रखा है शरीर, लिख रहा है एक जन, इट कंसिस्ट 207 बोन्स। 206, ओके ओके ओके, अरे छोड़ो तुम मुझे पकड़ने। सुनो सुनो, थैंक यू। 206 बोन्स, फिर इसमें इतना होता है, इतनी आर्टरीज, इतनी वेन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स गोज देयर, इट इज कनेक्टेड विद सो एंड सो, फिर आगे ऐसा ऐसा पूरा पूरा। ये जो नोट किया एक जन ने ये नोट किया, दूसरे को नोट करने बैठा, नोट करो इसको। देखो सुनो, 4 आदमी को बिठाया है, वो चारों आदमी, हमने बस मॉडल रखा सामने। डॉक्टर देख रहा है शरीर को, उसी हिसाब से देख रहा है वो, पकड़ रहे? अब वो और भी किसी को बिठाओगे आप अपने अपने फील्ड को। अभी मुझे तो ये कहना है, यहां पर धर्म क्या कहता है, बैठो तुम यहां पर, बैठो, नोट करो। तो ये कहेगा, बोलो, 9 द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किन यारी। कितनी हड्डी, कितना क्या, कहा क्या बहता, क्या क्या होता, अरे छोड़ो ना, इससे पिंड छुड़ाना है, बस इतना मैं जानता हूं। शरीर का वो भी ज्ञान करता है, शरीर का भेद विज्ञानी भी ज्ञान कर रहा है। ओके, मैं हमेशा कहता हूं, स्कूल में भी एक पढ़ाई होती है। देखो, बहन को क्यों, मां के बहन को क्या कहते हैं, ये स्कूल, ये प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, प्राइमरी केजी वगैरह में। फिर बोलो, मम्मी के पापा को क्या कहते हैं, और फिर पापा के मम्मी को दादी, और मम्मी के भाई को ऐसा ऐसा। अभी देखो, अब तुम बोलो, सुनो, अब तुम बोलो, भेद विज्ञानी को पूछो कि रे ऐसा ज्ञान नहीं करना तुमको, रबिश, तुमको किसने पढ़ाई ये सब?
सुनो सुनो, ए बोलो मत कोई, बोलो, सुनो सुनो सुनो, तुम कौन हो? सर आई एम इंडियन। सुनो सुनो, ए सुनो 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 ना, सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। आप हंसने जैसा अभी तो कुछ नहीं हुआ है, फिर आगे होगा तब क्या करोगे? पन्ना अभी हंस पड़े, आगे क्या करोगे फिर? सुनो सुनो, इंडियन। अब वो बगल में एक बैठा था, मम्मी के पापा को क्या कहते? अंकल। पापा के भाई को अंकल। 25 रिश्ते पूछो, वो अंकल और आंटी में बात करते। तुम कौन हो? अमेरिकन। अमेरिकन में 2 ही रिश्ते पता है, अंकल और आंटी। माँ बाप को छोड़ रखा है अभी उन्होंने, आगे उसको भी कवर कर लेंगे वे। भेद, सब भेद करना स्वाहा। जो जेंट्स है वो अंकल, और जो लेडी है वो आंटी। देखो ज्यादा फैलाव नहीं है उनका। आप समझ रहे मेरी बात को? देखो सुनो सुनो, एक तो वो बोल रहे इंडियन अधिक मोही, क्योंकि बहुत पिंड छुड़ाने में तकलीफ होगी इनको। अब इस तरफ से लो, वैसे आप साधर्मी वात्सल्य के रूप में भी ले सकते हैं। सबको अंकल कहते हैं, आंटी कहते हैं। क्या ये ट्रेंड है? क्या ये कस्टम है प्रॉपर? एक प्रकार से ठीक सिस्टम नहीं है वो, ठीक कस्टम नहीं है। लेकिन निर्मोही होने के लिए एक सबको उन्होंने एक अंकल आंटी के दायरे में डाल दिया। नजदीक और पास क्या उलझना। लेकिन और भेद विज्ञानी को पूछो आप, भेद विज्ञानी और कन्फाइन हो जाएगा। कैसे? उसको पूछो अभी, ये कौन है जिस, सुनो सुनो सुनो, मम्मी के पापा को कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? ठग। ठग 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 समझते हो? अच्छा, फिर इनको क्या कहते हैं? उसके पास एक ही उत्तर सबको, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ वो कौन है? ठग, फादर। और जिससे, और तुमसे जिसका जन्म हुआ वो कौन है? महाठग। तो महा तो मैं डाल रहा हूं यहां से, क्यों? माता पिता के प्रति जब ठग बोल दे, यहां पर और कुछ बोलना पड़ेगा ना, थोड़ा डिग्री आगे बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो फिर गफला हो जाएगा। सुनो सुनो, देखो ये भी कैसा, बहुत सोचता हूं इस बात पर, बहुत सोचता हूं। देखो एक तो जिनसे अपन पैदा हुए, और एक तो अपने पहले की जनरेशन, फोर फादर्स, नॉट फोर फादर्स, फोर फादर्स। और एक तो मनन, तुम्हारा ध्यान नहीं है, प्रमाण इसके चेहरे पर कुछ नहीं है। क्या कोई तकलीफ है क्या तुम्हारे साथ? नहीं बताओ, तुम कोई ट्रेजेडी, कोई बात हो तो बताओ तुम। तुम क्या ध्यान नहीं रहता है तुम्हारा? रजत, पर्टिकुलर ग्रुप है, एक को देखकर दूसरे का ज्ञान हो ही जाता है, पृथ्वी हो ही जाता है। चलो सुनो, कहां तक आए? ठग। एक सुनो, एक फोर फादर्स और एक ऑफ स्प्रिंग्स हो गए, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले। तो देखो उपकार, देखो एक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, उपकार ऊपर वालों का हमारे ऊपर अनंत है, और नीचे वालों का हमारे ऊपर क्या बोले, क्या खाक उपकार है? सुनो, ऐसा होते हुए भी हमारा पूरा प्रेम ये नीचे ही बहता है, नदी की भांति। नदी ऊपर से नीचे बहती रहती है, और ये प्रेम भी बराबर निरंतर नीचे की तरफ बहता आ रहा है। सदियों से ऐसा होता आ रहा है। उपकार ऊपर का हमारे ऊपर, लेकिन हमको केयर तो उनका करना चाहिए विशेष, और अनंतवा भाग भी नहीं करते बच्चों के सामने। समझ में आता है? बच्चे सब कुछ, पहले बच्चा दिखने लगता है। ठीक है, मैं तो क्या कह रहा था, एक कह रहे तुम ऐसे नहीं देखना, कोई भी हम तुमको पूछे ये कौन लगता है, ये कौन, एक उत्तर चाहिए तुम्हारे पास, ठग।
सुनो, ये भी मैं और अंदर आऊंगा। ठगों की टोली कुन स्वामी ने बोला नियम सार में। ठगों में वही से बोल रहा हूं मैं, ठग अथवा स्वार्थ के सगे। बस ये कौन है? ये स्वार्थ के सगे हैं। अच्छा, ये कौन लगते हैं आपके? ये हमारे स्वार्थ के सगे लगते हैं। ये आइए मिलिए, ये हमारे स्वार्थ के सगे। फैक्ट है, फैक्ट। स्वार्थ के सगे है सब। तो कहते हाँ, इसको 100 मार्क्स दे देना एग्जाम में। बोले हम इतना रट के आए हैं, माँ के किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, इतनी पीढ़ियों का ज्ञान हुआ है। बुआर हुसैन फूफान फूफीन इतना याद किया है हमने। सुनो, और उसको 0, और जो एक ही उत्तर कुछ भी आए, मैं तो इतना ही लिखूंगा। क्या? स्वार्थ का सगा, दौलत राम जी के शब्द में। तो कहते हैं यही उत्तर सही है, सब जगह यही लिख कर आना, स्वार्थ का सगा। कह बस इसी दृष्टि से तुम अपने बोलो साथी संगतियों को देखना। ओके, को पकड़ रहे कुछ? हम विषय भी देंगे, दृष्टि भी हम ही देंगे कैसे देखना है, तुम्हारी बुद्धि से नहीं देखना उसको। आप पकड़ रहे ना मेरी बात को? कह रहे हैं जगत को देखना है तुमको, दिख रहा है जगत? कह रहे तुम्हारी दृष्टि से नहीं देखना, तुम ऐसी दृष्टि से देखो जिससे तुमको एकदम देखकर वैराग्य भय कपना चाहिए। एकदम समझ में आता है? एकदम ऐसा लगना हो मेरा जीवन जा रहा है। एक मैच हारी तो कैसा लगता है, और मैच हारी छोड़ो, एक बल्लभ में से ओ एक ही आवाज निकलती पूरे 11 खिलाड़ियों के मुख से। वो स्टेडियम पूरा पेविलियन बैठो, ओ तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा ओ करने जैसा। 300 कितने बॉल निकलते हैं एक इनिंग में? 300। वो 300 बॉल 600 बॉल दिन के पड़ रहे हैं, और जगत भर में पड़ रहे हैं, गली मोहल्ले में पड़ रहे हैं। ओ कहने के लिए क्या हो गया? मैं तो ये कह रहा हूं, तुम तो हरेक जगत के स्वरूप को किस प्रकार देखो जिससे तुमको एकदम भय उत्पन्न होना चाहिए। किसके प्रति? विषयों में प्रवृत्ति की तरफ एकदम अभी दलदल दिखना चाहिए आपको। जगत को इस प्रकार निहारो, और शरीर को इसी प्रकार निहारो जिससे तुमको एकदम भय होने लग जाए, विषयों में प्रवृत्ति ही न होने लग जाए, एक भय होने लग जाए। बस एक भय क्रिएट करा है यहां पर। यह चरणान योग की शैली है कि बड़ी कषाय को छुड़ाने हेतु छोटी कषाय का आलंबन कराते हैं। चरणान योग की शैली है। डरता ही नहीं, किसी से ही नहीं डरता। ये समझ में आता है? मैं हमेशा कहता हूं कि माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए कहते हैं भुत्तू बाबा आ जाएगा। भुत्तू बाबा समझते? भुत्तू बाबा अभी अपने अपने स्थान पर जो चलता होगा, और क्या क्या कहते होंगे क्या मालूम। सुनो, भुत्तू बोलो मत। हाँ, फिर मैं मेरे को रोक नहीं पाऊंगा। सुनो, तो कहते भूत आ जाएगा, जल्दी पी ले। फटाफट बच्चा पीकर खाली कर देता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, तुमने दूध तो उसके गले नीचे उतार दिया, लेकिन वो भूत भी जो उसके गले उतरा है, और उस भूत को कैसे निकालोगे? अभी तुम नहीं समझे। अब वो दूध पीना खत्म हो गया, तुमने 1 मिनट दूध पिलाकर आउट। अभी वो सब जगह उसको भूत ही भूत दिखता है। रात में वो माँ गई कि बेटा जा, भूत। सुनो, एक ड्रॉबैक, एक प्लस पॉइंट के पीछे कितनी दुर्गंध फंसा दी। अभी भूत कैसे निकालेगा भैया? इतने बड़े बच्चे डरते वो नीचे ध्यान मंदिर में जाने के लिए, बोले लाल आके पी लिया के क्या हो रहा है ये। और एक जन तो मुझे पंडित जी वहां पर क्या मुझे डराने आ गए। बोले पंडित जी वहां पर जाना नहीं, लाल आके किसी को पिछले साल ये तुमको किसने सिखाया? ये माँ ने वो दूध की गुट्टी में दिया था उसको साथ। सुनो, मैं ये क्यों बता रहा हूं? इतना सारा क्यों बता रहा हूं मैं? तो ये कह रहे भूत का भय कैसे निकलेगा? वो कह रहे वो तो बहुत इजी है निकलना, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा
फिर हम उसको समझा देंगे, भूत निकल जाएगा, वो बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आज दूध नहीं पिएगा तो तकलीफ हो सकती है। तो कहते हैं इसको भय पैदा कराया पहले। क्यों भय पैदा कराया? ये विषयों से विरक्त हो जाए। और भय जो हुआ है खड़ा, उसका क्या करेंगे? वो तो कह रहे बाद में हम करा देंगे। बाद में कैसे ऑपरेशन कराएंगे? टोडरमल जी बोलो, बाद में ऑपरेशन कैसे होगा? नहीं समझे? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? भय उसको दिखाया पहले। जगत देखो, भय हो रहा है, देखो मैं जो कमेंट्री कह रहा हूं अब देखते जाओ, फिर मैं कहता जाऊंगा। तो कमेंट्री मेरी सुनना, तुम उसकी तरफ देखना। देखो भय उत्पन्न हुआ, हाँ बहुत भय उत्पन्न हो रहा है। टोडरमल जी ने हमको 4 गति का वर्णन दिखाया। तो उसमें फिर बाद में पूछा, हमने जो कहा तुम्हारे ऊपर बीतती है ऐसे ही के है कि नहीं, माना है कि नहीं माना? माना तो चल आगे, फिर जो हम कह रहे उसकी बात समझ लेना। याद आ रहा है आपको? भयभीत कराया जीवों को पहले। तो भयभीत कराया क्योंकि विषयों की पकड़ पहले ढीली हो जाए तो हमारा प्लेटफॉर्म साफ हो गया। भय होना ये अच्छी निशानी है। पकड़ रहे हैं आप लोग? और फिर बाद में वो भय कैसे छूटेगा? ये जो फिर विषयों से, तो फिर उसको बताएंगे अपन वो काम ही नहीं करते तो अपन क्यों डर रहे वहां पर जाने से? अभी रात्रि भोजन करते नहीं तो नरक से डरते क्यों है? फिर काम होगा ना जिसके छुड़ाने के लिए। फिर पकड़े, हट गए वो एक मुद्दा। भय को भी बाद में हटा देंगे। टोडरमल जी ने क्या अप्रोच रखा, किसी को याद आ रहा है? टोडरमल जी ने कुछ कहा, कहते शरीर को अनित्य आदि जानकर, उसको अनित्य भावना कहा का प्रकरण है ये? 7 तत्व संबंधी भूल, संवर तत्व का प्रकरण, संवर तत्व संबंधी भूल। संवर तत्व संबंधी भूल में अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा में कहते हैं पहले शरीर के प्रति राग करता था, ठीक, फिर एक नए चैनल में फंस गया। कौन से चैनल में फंस गया अभी हर्षिल? हाँ, तुम मुलायम वाला डायलॉग याद कर रहा है क्या? तुमको मिला है क्या उसकी करने? कुछ नहीं मिला, बच गया है। ख्याल में नहीं है प्रकरण तुमको? अच्छा, 7वां अध्याय नहीं पढ़ा तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब बोलोगे 11वीं 12वीं वाले। पहले शरीर को अपना जानकर राग करता था, फिर अनित्य जानकर उसके प्रति द्वेष करने लग गया। अरे ये तो द्वेष बुद्धि वाली उदासीनता हुई। टोडरमल जी कह रहे हमको चाहिए था ज्ञाता दृष्टा रूप उदासीन भाव बना रहे हैं। करना तो ये चाहिए था उसको इष्ट अनिष्ट मानकर द्वेष ना करे, इष्ट मानकर राग ना करे, ये उदासीन भाव कार्यकारी था ज्ञाता दृष्टा वाला। तो एकदम विपरीत मार्ग में, जिस प्रकार लोक में कोई किसी को मित्र मानता था और बाद में उसको कुछ दुर्गुण पता चलने पर उसने खुलेआम दुश्मनी मोल ली, या तुम ऐसा करते आज से तेरा मेरा, उसने बहुत बड़ी आपत्ति पाली है। क्यों? अभी उससे कभी भी संकट हो सकता है। तो एक ट्रिक थी उससे हटने के लिए। क्या करना था? जुड़न कम करता जाना था। जुड़न कम करना था, राग था तो बाद में अराग करना था। राग का विलोम द्वेष नहीं है भाई, राग का विलोम अराग है, और द्वेष का विलोम भी राग नहीं है, अद्वेष था। तुमको किसने सिखाया ये? साहब ये चरणानी योग ने सिखाया। अध्यात्म ऐसा नहीं कहेगा। अध्यात्म में तो दोनों पर्यायवाची एक ही खाते में डाल दो, दोनों राग भी और द्वेष भी। राग करो नहीं तो द्वेष करो, बात तो एक ही है। क्यों? पराधीन परिणति तो है ही, एक ही कैटेगरी है। कैटेगरी 2 कहां हुई? आप समझ रहे मेरी बात को सब? यहां पर ये कह रहे देखो, किसको देखना है अक्षत? जगत को, वो शरीर, ये जगत देखते रहो। तुमको भय उत्पन्न हो रहा है, आचार्य देव कह रहे हैं, और आचार्य देव कमेंट्री भी सुनाते जा रहे हैं, जगत को भी दिखा रहे हैं कि भय उत्पन्न हो रहा है। वीरसेन, सॉरी वीरसेन, पूछ उठा वो बालक, वीरसेन, वीरसेन है ना? देखो वो गया मां के पास, नहीं नहीं नहीं, वीरसेन तो नहीं, जिनसेन, 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 सुनो 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 सब। जिनसेन 6 साल के थे, मां
एकदम गया, बच्चों को पूछा, सुबह तो यहाँ पर बहुत आनंद मंगल हो रहा था, जश्न हो रहा था, ये अचानक रोआ रोई कैसे चालू हो गई है? क्या बुद्धरदास जी ने क्या लिखा? ना बोलो, किसी के ज्ञान में बोलो। जहा भानु उगत उछाह गीत गान देके ताहि ताहि थान सांझ समय हाय हाय परी है। ऐसी जग रीति को न देखी भय भीत होए हानर मुड़ तेरी मति को निहारी है। तेरी मति पागल हो गया क्या तू? तुमको कैसे सुख दिखता है उसमें? यहां पर उसका कल नहीं, सुबह यहां पर बहुत जश्न हो रहा था, बर्थडे पार्टी मन रही थी, क्या हो गया? ही इज नो मोर, नो मोर, मर गया मतलब चला गया बेटा, छोड़ के सब हमेशा के लिए। तो फिर क्या मैं भी मर जाऊंगा? एक बोलते नहीं ऐसी अभद्र चीज, अशुभ चीज, समझ में आता है? एक जिनवानी मां में ही ताकत है क्या? सत्य को उद्घाटित करने की। ये तो ट्रुथ को छिपाते हैं ये सब राग के पोषण के लिए। इनको बताना नहीं कैंसर हुआ है, ये तो लुढ़क जाएगा बुड्ढा। समझ में आता है? फैक्ट है ये, फैक्ट। किसी को भी बोल के देखो तुमको ये हुआ है क्या? तो वो 2-5 घंटे के लिए समाधि पाठ पढ़ना पढ़वाना बात अलग है, और समाधि के मार्ग पर मार्च पास्ट चालू करना, उसकी तैयारी राइट बिफोर, जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो, प्रति पल प्रति मिनट उसमें लगाया हो, भरोसा उन्हीं का नहीं है। और ये आइन टाइम मैं कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं होता काम, ठीक है? अच्छे यहां पर विचलित होते, अच्छे को गिरते देखा है, ठीक है? कहां तक आया? कहते हैं कि यहां पर तो फिर उसने कहा कि मां, जिनसेन ने बोला, ये जिनसेन वही थे उत्तर पुराण के लेखक। तो फिर उन्होंने कहा कि मां, बोलो क्या कहा फिर? मां, मुझे बहुत भय उत्पन्न हुआ है, मैं भी मर जाऊंगा। मैं मतलब देह विनाशी ना, ये विनाशी देह को देखकर मुझे इतना भय हुआ है, इसमें प्रीति लगाने का भय हुआ है। किसी हम अच्छे शुभ्र वस्त्र में किसी से इंप्रेस होवे और बाद में ये पता चले ये विष कन्या है, अभी क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर? आप समझ रहे? शी इज अ पेशेंट ऑफ HIV। अब क्या बीतेगी तुम पर? साहब पानी 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 हो जाएगा, छूना और मरना सीधा। अब पकड़ रहे? कौन करना चाहेगा ये? कौन? मैं क्यों कह रहा हूं ये? अब वो कह रहा है कि मुझे भय उत्पन्न हुआ है, मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है, मुझे दीक्षा लेना। बस रट लगाई है इसने। फिर घूमते घूमते फिर अष्टानिक आ गई थी पास में, याद है ना आपको? अष्टानिक आ गई थी, वीरसेन स्वामी धवल के रचयिता, वहीं पर आ गए थे अष्टानिक में। ये 8 साल के हो गए थे, ये जिनसेन गए, मुझे स्वीकार करो, मुझे दीक्षा लेना है। क्यों? भयभीत हुआ हो, किससे? संसार से। ऐसे लोग हमको चाहिए, आ जाओ। आप समझ रहे? अनुकूलता वालों को फटाफट दीक्षा है यहां पर। क्यों? देखो ये बहुत लॉजिक है। फिर कभी इसको अनुकूलता होगी, एकदम ये क्या कहते हैं उसको, एकदम बोरा जाएगा, इसने कभी नहीं देखा, और ये सब देख दाख कर आया, ठोकर मार के आया है, अब इसे छिगेगा नहीं है, आओ। और इसलिए राजा महाराजा दीक्षित होता था, पूरी टीम हो जाती थी। कि समझ में आता है? जो तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमको नृपद क्यों दियो? हमको राजा, बच्चे कह रहे प्रजा नहीं बोलेगी क्या? प्रजा है, आखिर स्वामी है, स्वामी जो अंगीकार करता है वही अपना धर्म है। युद्ध पर चलता था, हम सब पीछे चलते थे सब। अब ये जा रहे हैं दीक्षा लेकर महायुद्ध, हम वहां पर पीछा करेंगे इनका। ये तो अनुगम होता है विश्वास से। विश्वास जिस पे स्थापित किया है वो जो करेगा ठीक ही करेगा, सोच समझ कर करेगा। दीक्षा लेगा सोच समझ कर दीक्षा लिए। जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, हमको नृप पद क्यों दियो, है ना एक छंद में।
बहुत वो छंद भी क्या है, वो जो छंद भी ज्ञान में था, वो कह रहे हैं कि तुम तो राजभार संभालना, हमको जाने दो। बच्चों को समझा रहे हैं 12 मासा में, वज्रदंत का 12 मासा। राजभार शिष्य धरो, पर जाका हित करो। और हमको महाव्रत को अंगीकार करने दो। तो फिर वो कहते हैं तुमने वो छंद तो बहुत ही अच्छा है क्या, इसमें थोड़ी है वज्रदंत का, वो तो वज्रजंग का है, वो दूसरा है, वो वैराग्य भावना वाला है वो। चलो ठीक है। हाँ, हम तो गल को न अंगीकार करेंगे। एक लाइन तो मैंने बोली क्या, तुम अहित जान छोड़ो, और हमको वही दे रहे हो, हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे। उगाल को समझ में आता है, जो आपने वमन किया वो हम ग्रहण करेंगे। ये रीति नीति नहीं है ऐसी। ये संसार को इस प्रकार देखो, जगत को इस प्रकार देखो। जगत मतलब क्या कह लेंगे वैसे, जगत मतलब क्या कह लेंगे वैसे, जगत मतलब कोई 6 द्रव्य नहीं कहना है, वो भी ले सकते हैं अध्यात्म में। 6 द्रव्य की वस्तु व्यवस्था देखकर इस प्रकार देखो, इसको खंबे को देखो, किस प्रकार देखो, खंबे को किस प्रकार देखना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ऐसा देखना, तो भय उत्पन्न होगा। क्यों भय उत्पन्न होगा? अच्छा कहकर गले लगाने के लिए, बुरा कहकर हटाने के लिए, क्योंकि सब स्पर्श रस गंध वर्ण से ही तो बना है, कच्चा मटेरियल सब वही तो है। गोरी चमड़ी काली चमड़ी के पीछे छिपा क्या है, बोलो, समझ रहे आप? क्या छिपा है चमड़ी के पीछे? बोलो, समय, खून। तू साइंस का विद्यार्थी है, तू अपना बोलो ना, तुम अभी प्रकरण क्या चल रहा है? चमड़ी के पीछे क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। समझ में आता है? यहां पर चमड़ी को, उसके वर्ण को कोई कीमत नहीं। जो गोरे हुए हो वो कृपा करके काले होने का प्रयास न करे। अहित रूप तो नहीं देखना। टोडरमल जी ने वहां पर बोला, क्या बोला? कहते ज्ञाता रूप उसको देखना, तो उदासीन भाव रूप देखना, तो उसको अनित्य मानकर उसके प्रति द्वेष कर बैठा, शरीर के प्रति। ये चरणोन्मुख की शैली में यहां पर बताया जा रहा है। ये अनित्य है जगत। जगत मतलब क्या लेंगे वैसे? जगत मतलब ये सहयोगी जन, पत्नी बच्चे आदि सब स्वार्थ के सगे। इस रूप से आप समझना बात को, ठीक है? और शरीर को भी देखो, एक दिन में ऐसा करने को लग गया, एकदम क्या हो गया, अचानक ऐसा, अचानक ऐसा हो गया, अचानक ऐसा हो गया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रोग। मैं तो कभी कहता हूं, इसमें आश्चर्य क्या है? बोलो, आश्चर्य तो तब होता है जब वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देती है। रोग होना यह आश्चर्य नहीं है शरीर का, क्योंकि शरीर, बोलो, व्याधि मंदिरम, शरीर में रोग होना यह उसका स्वरूप है। रोग न होना यह तो कोई रिकॉर्ड की बात है, वो तो प्रकट नहीं होते। सैकड़ों रोग है, और सुनो, भूख एक स्वयं रोग है। मैं तो अनादि से रोगी हूं, मुफ्त में रोगी नहीं है। तो खाने को लगता है, पीने को लगता है टाइम टाइम पर, समझ में आता है। दवा तो साल भर में एक बार खाता है, कहता रोगी है। भोजन 10 बार ठूसने को आता है, अब भी खा के गया, फिर कहता है भूख लगी, महारोग। समझ में आता है? आचार्य देव कहते हैं जगत को इसी प्रकार देखो, जिससे तुमको वैराग्य उत्पन्न हो, भोग उत्पन्न हो। ऐसा लगे बनना ठन्ना अच्छा, ऐसा अच्छा लगता है ना। लोग देखो, लोगों की भी कैसी विचारधारा हो गई, समझ में नहीं आता। उनको लगता है अप टू डेट मतलब एकदम उनको लगता है टाई के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। हमने भी लगाया अपने जीवन में, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी थिंकिंग बदलनी चाहिए, सोच। फिर ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो बाप सामने धोती पे बैठे तो किसी को ये नहीं कह सकते मेरे पिताजी है, और तो और उनका बस चले, प्लीज यू मे गो इनसाइड, मेरे ऑफिस के लोग आते हैं, आप आगे मत आया करो। समझ में आता है कैसी दुर्दशा है? क्यों? उसकी थिंकिंग ये बन गई है, पूरे ड्रेस मटेरियल से काम होता है। हमारी थिंकिंग सब जगह काम करेगी। अभी हम किसी को भी परखना हो ना, यहाँ पर विद्वान भी बैठेगा, हम वैसा ही परखेंगे उसको, देख लेना फिर आप।
तो हमारी दृष्टि में एक खोट पड़ी है पूरी। हम बिल्कुल भेदक दृष्टि हमारे पास नहीं है, जो बिल्कुल पैनी दृष्टि से जाकर अंदर के गुणों को टटले। और वो परमार्थ से भी कहे, जितनी इच्छाएं घटी उतना वो साधुवाद का पात्र है, उससे मैत्री करना चाहिए, जिसकी इच्छाएं घटी। जो इच्छाओं को बढ़ाता हो, ऐसे भिखारियों से अपना कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ में आता है? आज अच्छी बात कुछ कही। क्या बात क्या कर रही थी आज? क्या बात प्रश्न आया? हाँ, एक तरफ एक फ्रेंड को रखा जाए, बस हो गया टाइम। एक तरफ एक फ्रेंड को रखा जाए और एक तरफ एक और पैसा रखा जाए बहुत सारा, कि उसको चूज करें। ऐसे एक सामान्य प्रश्न आया। अब सामान्य में अपन सब पोपट पंच और पंडिता की भाषा जानने लग गए फ्रेंड। तो फिर कोई ये तर्क करे, साहब फ्रेंड्स को इकट्ठा करने के लिए भी तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है पहले। फिर मैंने कहा, फ्रेंड्स को पैसे को देखकर जो जो आते हैं, कंडीशनल फ्रेंड्स, दे आर नॉट एक्चुअली फ्रेंड्स। वो सौदेबाजी करने आए हैं, तुम्हारे पुण्य के साथ शेयरिंग करना है उनको। दे आर नॉट रेडी टू शेयर विथ यू, दे आर रेडी टू शेयर विथ योर, केवल आपके अनुकूलताओं को बटोरना चाहते हैं थोड़ा। क्योंकि मैंने कहा फिर कि ये तो दोस्त है, ये पैसे के दोस्त है। जिस समय पैसा नहीं होगा, थोड़ी आहट लगे, मिलने तक नहीं आएंगे। क्या हुआ? जो आज तक रात दिन चक्रे काटते थे, माए बाप कहकर, थोड़ा पता लगने चल जाए ये वो बहुत बीमार हो गए साहूकार, जिनसे हमने बहुत ब्याज से पैसा लिया है, चेहरा भी नहीं दिखाए, बस बच गए, उसको आनंद लग रहा है, बच गए। वो किसी को थोड़ी बताएगा मेरे पैसा था और बहुत उपकार से दिया था, बच गया वो, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास। आज तक माए बाप बोलता था। समझ में आता है? वे जो दोस्त है जो पैसे के बल पर आते हैं, वे पैसे के जाने पर बोलो, वे तो सचमुच दोस्त ही नहीं है। हम तो गुणों के कोई चाहते हैं जो हमारे पास कुछ हो न हो फिर भी हमारे साथ बने रहे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इसी प्रकार जगत को देखो, जिससे तुमको भय उत्पन्न हो, वैराग्य उत्पन्न हो। फिर से दर्पण के सामने खड़े रहने पर बोलो, एकदम ऐसा लगना चाहिए मैं क्या देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं, किसमें समय लगा रहा, जिनके श्रृंगारों में, और किन से मैं स्वयं को अच्छा मनवा रहा हूं। आप लोगों को सब समझो, मैं तो अपराध मानता हूं। एक घड़ी भी अलग डिजाइन की पहनना टू अट्रैक्ट अदर्स, ये अपराध है। और ये तुम्हारी कमी की निशानी है महान, कि तुम्हारे पास कुछ दूसरा नहीं है क्या अट्रैक्ट करने के लिए। ये नेचुरल ब्यूटी है, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? कंट्रीब्यूशन क्या है? पर्सनल। ये वर्तमान भाव का कंट्रीब्यूशन कितना रूप में? अरे कंट्रीब्यूशन कितना तुम्हारा? कुछ नहीं, चलो छोड़ो। पैसे तुम्हारे पास है तो कंट्रीब्यूशन कितना? उपचार से भी देखे, अब तुम लाख का इतना हुआ, उतना का उतना हुआ, अपना कंट्रीब्यूशन पूरा जो गुणवर्धन होता है इसमें पूरा अपना जोर लगता है। आप समझते हैं मेरी बात को? इस प्रकार देखो जगत को, शरीर को, जिससे तुमको वैराग्य उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो, फिर से राग ना हो। ओम।